हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल एक स्वीट सी रेसिपी। इतनी इजी और इतनी टेस्टी कि आप अक्सर खाते होंगे। बीन्स की सब्ज़ी। बीन्स तो हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, स्पेशली सांभर वगैरह में, और वैसे भी स्नैक्स में हम बीन्स यूज़ करते हैं। लेकिन बीन्स की सब्ज़ी आप शायद खाइए आपने या नहीं खाइए, लेकिन अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे तो पक्का आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और फिर हमेशा बीन्स की सब्ज़ी खाएंगे। तो चलिए बिना स्किप किए हुए हम बीन्स की सब्ज़ी बनाते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम बीन्स लिए। इसके 1-1 इंच के करीब देखिए इस तरह के मैंने टुकड़े किए, क्योंकि मुझे ज़्यादा छोटे टुकड़े पसंद नहीं है, कि वो ज़्यादा छोटे होते तो मैशी हो जाते हैं। इसलिए आपको जैसे पसंद है आप वैसे कट कर लीजिए। और यहाँ 2 मैंने आलू लिए हैं कच्चे, इन्हें मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। दोनों को पानी में डाल दिया ताकि काले ना हो और वॉश हो सके। इस तरह से क्यूब में मैंने कट किया हुआ है आलू को भी। चलिए अब ये सूखी सब्ज़ी हम जब बनाते हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो 1 स्पून भर के ऑयल डाला है मैंने। थोड़ा सा जीरा और 2 पिंच हींग इसमें मैंने डाली है। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे क्रैकल हो जाने देते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद में मैंने यहाँ 1 प्याज बहुत फाइन चॉप करके डाली है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन, तो आप स्किप कर दीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने 1 प्याज डाली है। 2 हरी मिर्च डाली है। मैंने हरी मिर्च बाद में डाली है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि हमें हरी मिर्च को ज़्यादा नहीं हमें कुक करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और प्याज को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत हल्का सा फ्राई करना है हमको। आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसे आप बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट बना रही हूँ। तो एक बार ज़रूर इस तरह से बनाकर देखिएगा आप सब्ज़ी। अब हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। जो हमने आलू कट करके क्यूब्स में रखे हैं ना, वो हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी प्याज और हरी मिर्च आलू के साथ ही कुक होगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करके देखिए मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर नीचे सभी तरफ कोट हो जाए, इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद में देखिए इसको हम हटा लेंगे अपनी स्पून और इसको लिड से कवर करके 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। अब 5 मिनट बाद देखिए इसका लुक बिल्कुल डिफ़र हो गया है। आलू हमारे नियर अबाउट 50% कुक हो चुके हैं और मिर्च भी देखिए येलोइश हो गई है। मिर्च और प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है जैसी हमें चाहिए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ मैंने हल्दी ली है, धनिया लिया है, लाल मिर्च लिए, ये सभी आधा स्पून लिया, आधा टी स्पून है। और यहाँ पर मैंने ये अमचूर पाउडर लिया है, किचन किंग मसाला लिया हुआ है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसके जो टेस्ट को बहुत उभार के लाएगा। तो ये मैंने यहाँ किचन किंग मसाला ऐड किया। अब हम इस सबको अच्छी तरह से मसालों में कोट कर लेते हैं। प्याज आलू को अच्छी तरह से देखिए कलर कितना गजब लग रहा है ना, देखते से लग रहा है कि फटाफट से बने और फटाफट से खाया जाए। अब हम इसमें अपनी बीन्स ऐड कर देंगे। तो बीन्स मैंने सारी यहाँ ऐड कर दिए। अब हम इसे भी मसाले में कोट कर लेते हैं, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, इतनी कमाल लग रही है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ मैंने नमक डाला है और यहाँ मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। लगभग 2 या 3 स्पून पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने मसाले में कोट कर लिया है। और कोट करने के बाद लिड से कवर करके हम फिर 5 मिनट इसे कुक करेंगे। अब देखिए 5 मिनट बाद देखिए लग रही है ना सब्ज़ी कमाल की, आ रहा है ना मुंह में पानी। अब मैं इसमें कलर के लिए सिर्फ यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ येलोइश कलर लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ रेडिश हो जाएगा। देखिए अब मैं ये इसका कलर देखिए आप कितना अच्छा हो गया है और सब्ज़ी भी हमारी कुक हो चुकी है। यहाँ मैंने धनिया पत्ती इसे इसमें डाली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और लुक भी बहुत कमाल आएगा। तो देखिए इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको भी सब्ज़ी बहुत कमाल की लगने वाली है। यहाँ मैंने धनिया पत्ती इसमें ऐड की हुई है। और इसके बाद अब आप इसका लुक देखिए कितनी गजब लग रही है ना कमाल की सब्ज़ी। तो फटाफट इसी तरह से इसी ट्रिक से बनाएंगे अगर आप सब्ज़ी, तो बार बार खाएंगे और बार बार बनाएंगे, बार बार खाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।